भारत की चुनावी राजनीति के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि अगर जातियों को साध लिया जाए तो चुनाव में जीत आपकी पक्की है। बात अगर ग्वालियर चंबल अंचल की करें तो यहाँ की राजनीति में जाति की सियासत की जड़ें बेहद गहरी है। यहाँ की गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रत्याशी है। उनके चुनाव प्रचार में इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। वो अब तक 36 जातियों के कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं और हर जाति के साथ अपना पारिवारिक रिश्ता जोड़ रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। समाज का होली मिलन समारोह श्रीमती महाराज साहब के साथ में है और देखिए किस प्रकार से महाराज साहब आप सभी के बीच में आकर होली खेल रहे हैं। और आज मुझे गर्व है क्योंकि जो संबंध आदिवासी समाज का सिंधिया परिवार के साथ रहा। ग्वालियर रियायत के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत को बखूबी समझते हैं। ये मध्य प्रदेश का वो इलाका है जहां जातिवाद की जड़ें बेहद गहरी हैं। यहाँ अगर जातियों को साध लिया तो चुनाव जीतना कोई बड़ा खेल नहीं। सिंधिया अब तक 36 जातियों के कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं और सिंधिया परिवार का उन जातियों से पीढ़ियों का रिश्ता जुड़ चुका है। हाल ही में उन्होंने आदिवासी, लोधी और कुशवाहा समाज के सम्मेलन में शिरकत की है। ये चुनाव की रणनीति होती है, इसमें हर समाज का ख्याल रखना पड़ता है और ये परंपरा सिंधियाओं की बहुत पुरानी है। सिंधिया के पिता भी इसी तरह हर समाज की अलग अलग बैठकें करते थे, उनके वोट बैंकों में जाकर के सेंध लगाते थे और अपनी जीत सुनिश्चित करते थे। चुनाव की घोषणा से पहले ही सिंधिया गुना में सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने विभिन्न जातियों के सम्मेलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इसकी एक वजह ये भी है कि सिंधिया जानते हैं कि किसी भी जाति की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। ऐसा माना जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें यादव समाज का साथ नहीं मिला था, जिसके चलते उनकी हार हुई थी। चलिए एक नजर डालते हैं कि सिंधिया जातियों को साधने के लिए कहां-कहां जा चुके हैं। ग्वालियर में जाट, साहू, कलचुरी, वैश्य, जैन, सिंधी और आदिवासी समाज के सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिवपुरी में तेली, राठौर, साहू, बाथम, मांझी, ढीमर, केवट, कश्यप, निषाद, वैश्य और जैन समाज की सभी सभा में हिस्सा लिया। कोलारस में रावत, मीणा और यादव समाज के लोगों से मिले। गुना में ब्राह्मण और वाल्मीकि समाज की सभा के बाद अशोकनगर में कोरी और जैन समाज की सभा में शामिल हुए। मुंगावली में बंजारा समाज, अशोकनगर में कुशवाहा समाज से मिले। चूंकि सिंधिया जी दोबारा से उस सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, जहां वो पिछला 2019 का चुनाव हारे थे, तो उन्हें डर है कि कहीं भी अगर वो लूज करते हैं, किसी भी समाज की नाराजगी उनके लिए घातक साबित हो सकती है। पार्टी के अंतर विरोध, जो पार्टी में लोग जो नाराज हैं, उनकी नाराजगी भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए वो हर समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सिंधिया अपनी जीत पक्की करने के लिए जातियों को साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। दूसरी ओर बीजेपी का साफ कहना है कि बीजेपी सभी वर्गों की पार्टी है और सबको साथ लेकर चलने में ही विश्वास रखती है। अब मन से काम कर रहा है क्योंकि उसको अपनी सीट बचानी है। अपना वैभव जो समझते थे वो वैभव खो चुका है। उस वैभव को तलाशने के लिए उधर उधर पे जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि राजमाता और उनमें कोई जोड़ है और इसलिए लोग उस छवि से उनको नहीं देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि पार्टी सर्वस्पर्शी बनना चाहती है, पार्टी सर्वव्यापी बनना चाहती है और नेता का भी ये कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है कि हर समाज के पास जाए तो उसके समाज के क्या समस्या हैं, वो समाज हमसे क्या अपेक्षा रखता है, उन अपेक्षाओं को जान करके उसके अनुसार काम करना ये नेता का कर्तव्य है। भारत में चुनाव लड़ रही कोई भी पार्टी जातिगत समीकरण की कभी अनदेखी नहीं करती और टिकट देते समय इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। सिंधिया पिछले लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान उठा चुके हैं। हालांकि उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजों से ही साफ हो पाएगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।